बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, फौजी अदालतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बेंच बना दिया है। समाअत कल करनी है और अब यूं लग रहा है कि वो खदशा जिसमें एक जानिब एस्टैब्लिशमेंट और दूसरी जानिब पाकिस्तान की जुडिशरी है, लेकिन इस मरतबा जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। इस सबके अंदर बेंच में जस्टिस काजी फाइज ईसा की शमूलियत, क्या पाकिस्तान की जुडिशरी, क्या पाकिस्तान की अदलिया एक पेज पर आकर सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देगी? इस हवाले से चीखो पुकार आहो बका ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब ने परवेज खटक को निशाने इबरत बनाया है। एतजाज अहसन साहब को भी रगड़ा लग चुका है और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक नया परवाना भी जारी हुआ है। इमरान खान साहब के जो समन हैं वो जारी कर दिए गए हैं 9 मई के वाकयात के हवाले से। खेल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैंने ये जो 4-5 बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और यकीन माने चीफ जस्टिस की तरफ से ये जो बेंच है, एक जानिब तो अभी तक जस्टिस काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने के नोटिफिकेशन पर बात हो रही थी, लेकिन सब भूल गए हैं क्योंकि चीफ जस्टिस ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है और पहली मर्तबा चीफ जस्टिस ने जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद इन दोनों को अपने बेंच में शामिल किया है। ये चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के। और क्या इस सब के अंदर एक मुतफिका फैसला आने वाला है और चीफ जस्टिस ने फौजी अदालतों के मामले पर, सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के मामले पर किसी किस्म की कोई लूप होल नहीं छोड़ा। यूं लग रहा है कि इस सब के अंदर कोई इस तरह का आप कह लें कि ऑप्शन नहीं छोड़ा कि इस बेंच पर तनकीद की जा सके, जो इस जानिब एक बड़ा वाज़े इशारा है कि कुछ बड़ा हो सकता है। क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा भी सरप्राइज देंगे? इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स है मेरे पास जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं आपको एक बड़ी अपडेट दे दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत का जनाजा निकालते हुए खुद को तारीख इंसानी की सबसे गैर जमहूरी सियासी जमात साबित करते हुए, और यह जमहूरियत का एक लबादा जो उड़ा हुआ था, जो कि वैसे इधर से ही एक्सपोज हो जाता है कि किसी भी जमहूरी पार्टी के अंदर, किसी भी ऐसे मुल्क के अंदर ऐसी सियासी जमात में जहां पे जमहूरियत हो, वहां पे एक पार्टी सरबराह की मौत की सूरत में पार्टी की चेयरमैनशिप जो है, क्या वो वसीयत के जरिए दी जाती है? हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। और क्या एक वसीयत जो है ये तो खानदानी, फिर वो आप कह लें कि डायनेस्टी पर मबनी पॉलिटिक्स ही हुई, और इस सब के अंदर क्या क्रेडेंशियल्स हैं? और आप देख लें कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर सहाफियों के साथ, लोकल सहाफियों के साथ जो कुछ होता है, सिंध के अंदर जिस तरह से इंसानी हुकूक की नाम निहाद जो अलमबरदार जमात है वो इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाती है, इसकी मिसाल भी नहीं मिलती। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सीनियर वकला एतजाज अहसन और लतीफ खोसा की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दी है। और इस सब के अंदर पहले यह खबर आई थी कि लतीफ खोसा साहब जो है उनकी बुनियादी रुकनीत मुअत्तल हुई है, और अब एतजाज अहसन साहब जो है इनकी बुनियादी रुकनीत भी मुअत्तल कर दी गई है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि एतजाज अहसन और लतीफ खोसा पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी CEC के रुकन भी हैं, और इस सब के अंदर कहा गया है कि इन्हें पार्टी की CEC की रुकनीत मनसूखी के लिए पार्टी को सिफारिश कर दी गई है, और पार्टी से इनकी बरतरफी का फैसला CEC के इजलास में मुतवक्के है, यानी 100% पक्का कर दिया जाएगा। और इस सब के अंदर सेंट्रल पंजाब में एक वॉल ऑफ शेम का इफ्तिताह किया गया है जिसमें लतीफ खोसा की तस्वीर लगाई गई है, और अब यूं लग रहा है कि एक और इसमें तस्वीर का इजाफा ये करेंगे एतजाज अहसन साहब। इस वक्त एक नाइटमेयर बन चुके हैं एतजाज अहसन और लतीफ खोसा। इमरान खान के लिए एक आप कह लें कि बहुत बड़ी लाइफलाइन के तौर पर वकला और जुडिशरी बहुत बड़ी लाइफलाइन के तौर पर सामने आ रहे हैं। अब यहां पर परवेज खटक साहब जो है उन्हें एक बड़ा अहम नोटिस इमरान खान साहब के हुक्म पर जारी किया गया है, और साबिक वजीर दिफा परवेज खटक की जानिब से पार्टी के अरकान को जमात से अलहदगी की तरगीब दिलवाने पर शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है। PTI के एलामिये के मुताबिक परवेज खटक के खिलाफ पार्टी सतह पर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है, और मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने उन्हें जिसे शो काज नोटिस होता है, इज़हार वजू का नोटिस जो है वो जारी कर दिया। इज़हार वजू के नोटिस में कहा गया है कि आप अरकान से रवाबित कायम करके जमात से अलहदगी इख्तियार करने पर अरकान को उकसा रहे हैं, लिहाजा 7 दिन में इस तासुर के हवाले से अपना मुफस्सल जवाब जमा करवाएं। एलामी में यह भी कहा गया है कि जवाब तसल्ली बख्श ना होने या नोटिस के जवाब से गुरेज पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। और इस सब के अंदर गुज़श्ता दिनों साबिक वजीर दिफा परवेज खटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके PTI
खैबर पख्तूनख्वा की सदारत छोड़ने का ऐलान किया था। असद उमर साहब भी एक्टिव हुए, असद उमर साहब को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद करारा जवाब दिया गया और अब यूं लग रहा है कि परवेज खटक इमरान खान 1% भी रियायत बरतने के लिए तैयार नहीं है। जो चला गया, उसे मजीद कोई बारीक वारदात डालने की इजाजत, पार्टी टेक ओवर करने की इजाजत, पार्टी पर कब्जे की इजाजत। और चूंकि इस हवाले से खबर भी आई कि असद उमर और परवेज खटक साहब ने खान साहब को कहा कि आप खुद पार्टी के चेयरमैनशिप से इस्तीफा दें और ये ऐलान करें कि आप वजारत उज़्मा के दावेदार नहीं होंगे, उसके कैंडिडेट नहीं होंगे, वरना हम एक नई सियासी जमात अनाउंस कर सकते हैं। जाहिर बात है इमरान खान साहब ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है। और इस सब के अंदर एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है जेआईटी, उसने कोर कमांडर हाउस हमला केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान समेत 5 मुल्जिमान को तलब कर लिया है। सबन के मुताबिक कोर कमांडर हाउस हमला केस में मुल्जिमान चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी, हमाद अजहर, हसन नियाजी और मुराद सईद को बुलाया गया है। बुशरा बीबी भी 9 मई के वाकयात में हमला करने वालों में तहकीकात बेसिकली उन्हें उसमें शामिल होने का कह दिया गया। सबन में कहा गया है कि ये मुल्जिमान है और ये थाना सरवर रोड में दर्ज मुकदमे की तफ्तीश में पेश हों। मुकदमा 10 मई को कत्ल, इक़दाम कत्ल, तोड़फोड़, जलाओ घिराव और दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज हुआ। सबन में हिदायत की गई है कि एसपी सिविल लाइंस और मॉडल टाउन जो है चेयरमैन पीटीआई समेत 5 मुल्जिमान की हाजिरी यकीनी बनाएं और उन्हें हर सूरत पेश किया जाए। सबन में कहा गया है कि मुल्जिमान को आज शाम 7 बजे डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में जेआईटी के सामने पेश किया जाए। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान साहब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे और गुज़श्ता माह इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई उसके बाद की सिचुएशन आपके सामने है। अब जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, जाहिर बात है आपको पता है कि वो एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुकी है, चाहे वो खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया हो, चाहे वो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया हो, चाहे आर्मी चीफ की शहबाज शरीफ से मुलाकात हो, वो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग का एलामिया और फिर उन फैसलों की तौसीक हो विफाकी काबीना से या फिर पाकिस्तान की पार्लिमान से 2 करारदादों की अप्रूवल हो। इस सब के अंदर बात एक ही है, चीज एक ही है कि किसी किस्म की कोई रियायत और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट लगाया जाएगा और ये लगाया भी गया है। बहुत से लोगों के ऊपर इमरान खान साहब के खिलाफ पेपर वर्क मुकम्मल किया जा रहा है और जीआईटी जो है वो हतमी फैसला करेगी जिसके बाद इमरान खान साहब को इस केस के अंदर अरेस्ट होना ही है, जल्द या बदेर। अब बहुत से लोग जो अरेस्ट हुए उन्हें पाकिस्तान की मिलिट्री जो है उसके कमांडिंग ऑफिसर ने मांगा, जिसे लोअर जुडिशरी ने उन लोगों को हवाले कर दिया पाकिस्तान की मिलिट्री के, ताकि उनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में हो सके और उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की जो कार्रवाई है उसका आगाज हो सके। बहुत से लोग मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जा चुके हैं। इस हवाले से आपको पता है कि जुडिशरी जो है उसे एक बड़ा क्लियर मैसेज भी दिया जाता है। एक जज साहब जिन्होंने इमरान खान साहब की जमानतें मंजूर की, उन जज साहब का तबादला कर दिया गया फौरी तौर पर जमानतें देने के बाद, क्योंकि इस वक्त एक मैसेज कम्युनिकेट करना बड़ा वाज़ेह है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकर्री का नोटिफिकेशन 3 महीने पहले या फिर आप एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो 88 डेज पहले जारी करने का मकसद क्या है। इससे पहले जितने पिछले 3-4 चीफ जस्टिस की बात करें तो 20, 18, 16, 22 दिन पहले नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ करता था। यह भी एक मैसेज था चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल को भी और लोअर जुडिशरी को भी कि शायद जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो इस सारे के सारे मामले के अंदर आके चीजें बदल दें और अभी से ही वो एक जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए और असरअंदाज कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस उमरता बंदयाल ग्रुप को कमजोर कर दिया जाए, क्योंकि नया जो शख्स आता है उसके हवाले से ऑब्वियसली आपको पता है कि लोग उसकी खुशनुदी हासिल करना समझते हैं, मकसूद अपने लिए बड़ा इंपॉर्टेंट समझते हैं। अब यहां पर वैसे एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि लाहौर हाईकोर्ट जो है उसने पाकिस्तानी फौज को 10 लाख एकड़ जमीन, ये कोई चंद हजार एकड़ भी नहीं, 1 एकड़ भी बहुत ज्यादा होती है, 100 या 1000 एकड़ भी बहुत ज्यादा होती है, ये 1 लाख नहीं, ये 10 लाख एकड़ जमीन है जो पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान की फौज को लीज पर देने का फैसला किया था। अब हाईकोर्ट ने इस अमल को गैर कानूनी करार दे दिया है। 10 लाख एकड़ अराजी निगरान हुकूमत पंजाब ने फौज को कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए दी थी। निगरान हुकूमत के पास इस तरह के फैसले का आईनी और कानूनी इख्तियार और इस्तेहकाक ही नहीं है। हाईकोर्ट पाकिस्तानी फौज के पास कॉर्पोरेट फार्मिंग जैसे मामलात में उलझने के लिए आईनी और कानूनी जवाज नहीं है। और इस सब के अंदर इन्होंने ये बड़ी अहम तरीन जारी बात है कि ये डिसीजन है और ये क्लियर मैसेज भी है कि ये भी एक फैसला जो है इसे भी इसी तनाजुर में देखा जा रहा है कि जी हाईकोर्ट से अगर ये फैसला आया है तो और भी बहुत कुछ हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर 9 रुकनी बेंच बना दिया गया है। काफी ज्यादा दरखास्तें हैं। एक जानिब सुप्रीम कोर्ट के ही साबिक चीफ जस्टिस साहब जो है उन्होंने भी दरखास्त दी है, एतजाज एहसन साहब की दरखास्त भी है, मुतफर्रिक और दरखास्तें भी आ रही हैं। तो जाहिर बात है इन सारी दरखास्तों को इकट्ठा करके
सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सारी दरखास्तें इन पर ऑब्वियसली, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुलाकात भी हुई है एतजाज अहसन साहब और लतीफ खोसा साहब की कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सुमरता बंदयाल साहब से, और ये भी इस्तदा की गई कि जी जल्द समाअत की जाए इस केस की। अब चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच कल दरखास्तों पर समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा भी इस 9 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा है। इसके अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जाविया आफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी जो है वो बेंच का हिस्सा है। केस की समाअत कल दिन 11:45 पर होगी और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। सीनियर वकला इसके ऊपर कर चुके हैं दरखास्त दायर, और इस सारे के सारे मामले के अंदर ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बाकी जो 2 सीनियर तरीन जजेस हैं, नॉर्मली ये होता है और ये ट्रेडिशन भी रहा है कि जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उन्हें चीफ जस्टिस अपने बेंच में शामिल नहीं करते, उन्हें मजीद बेंचेस का सरबराह बना के, मतलब बेंच की वो अपनी सरबराही करते हैं, और क्योंकि वो सीनियर लोग होते हैं। लेकिन इस मर्तबा एक तसर को भी जाहिर करने के लिए और इस बेंच के फैसले के ऊपर कोई एतराज ना हो सके, और इस बेंच के फैसले के ऊपर आइन और कानून के मुताबिक, क्योंकि ऑब्वियसली इस सब से जुडिशरी बामुकाबला एस्टैब्लिशमेंट एक बहुत बड़ी आप कह लें कि राह हमवार हो सकती है बहुत से मामलात की। और इमरान खान साहब, जाहिर बात है अगर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से ये चीज आती है, इमरान खान साहब भी सबके अंदर, मैं आपको ये भी एक खबर दे दूं कि पीटीआई भी सबके अंदर फरीक बन सकती है, दरखास्त दायर कर सकती है, जो दरखास्त ऑब्वियसली एंटरटेन कर दी जाएगी और इसी केस के अंदर सुनी जाएगी वो भी। और इस सब के अंदर एक वकला की तहरीक भी तैयार है, और इस सब में ना सिर्फ वकला बल्कि जो साबिक जज है, जो फॉर्मर आपकी जुडिशरी है, ये दोनों एक साथ इस सब के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं। अब यहां पर बहुत से लोग आहो बका भी कर रहे हैं कि 9 रुकनी बेंच जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक वारदात डाल दी गई है, और कह रहे हैं कि जी क्या 5-4 का फैसला बनाना है या ये बेंच टूट सकता है, एक रिटायर्ड जज की दरखास्त जो है उस सब के अंदर किस तरह से हो सकती है, और ये इस तरह के मामलात जो हैं इनके ऊपर बातें हो रही हैं। लेकिन जाहिर बात है एक रिटायर्ड जज एक सिविलियन के तौर पे आया है और उसने दरखास्त दी है, और वो दरखास्त जो है उसने एक आम पाकिस्तानी के तौर पर दी है, और उन्होंने वाजे किया है कि मेरी किसी पोलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन नहीं है, ये बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला है। बिलाशुबा मिलिट्री के लिए भी एक बहुत बड़े चैलेंज के तौर पर चीज सामने आई है, ये खबर जो है ये किसी चैलेंज से कम नहीं है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर ये बेंच टूटने के इम्कानात भी होंगे। इसमें अगर ये 9 रुकनी ही बेंच रहा तो 5-4 का फैसला भी आ सकता है, एंड देयर स्टिल अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने चीफ जस्टिस बनने से पहले वो सरप्राइज दे सकते हैं कि उनके चीफ जस्टिस की उम्मीदें लगाने वाले जो हैं वो बिल्कुल आप कह लें कि उनके अरमानों पर पानी फिर जाए और उनके दिल के अरमा आंसुओं में बह जाए। और जस्टिस काजी फाइज ईसा भी इस सब के अंदर एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं, यूनानिमस डिसीजन भी आ सकता है। और यह भी हो सकता है कि पहली मरतबा आप देखें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सुमरता बंदयाल और जस्टिस काजी फाइज ईसा दोनों आपको एक पेज पर और एक फैसला करते हुए नजर आए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पर है। लेट्स सी कि मामला कहां पर जाकर रुकता है, ये ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन गेम पड़ चुकी है, सींग फंस चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ देखना है कि ये मामला कहां पर जाकर रुकेगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।